ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव के अनुसार से क्या कुछ योग आपके लिए बनने वाले हैं वो आप समझ लीजिए। देखिए, आज हम उपस्थित हैं आपके पास मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो ये परिवर्तन होने जा रहा है वो क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा। देखिए मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से या लग्न के हिसाब से हम बात करें तो बृहस्पति महाराज आपके बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। आपके तीसरे भाव के और 12वें भाव के मालिक माने जाते हैं। तीसरा भाव मित्रों का भाव है, पराक्रम का भाव है, और वहीं 12वां भाव जो है वो नुकसान का और जुर्माने का भाव माना जाता है, हानि का भाव माना जाता है। इन दोनों इंपॉर्टेंट भावों के मालिक हैं बृहस्पति, और जो स्वयं चतुर्थ भाव में इस वक्त विराजमान है। चतुर्थ भाव में किसके साथ? राहु के साथ विराजमान है। ये एक कष्ट का योग बन रहा है। चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति आए थे आज से करीब करीब 4-6 महीने पहले, तब बड़ी उम्मीद जागी थी कि बृहस्पति महाराज बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ देने के योग बनाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। कारण क्या था? कारण ये था कि राहु महाराज साथ चल रहे थे उनके, और अब एक तरह से बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। फिर जो कहा जाता है कि बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो और शक्ति संपन्न हो जाते हैं। आपने गाड़ी चलाई है ना, गाड़ी में आपके आगे बढ़ने की स्पीड के लिए कितने 4 या 5 गियर्स होते हैं, लेकिन बैक करने के लिए एक ही गियर होता है, वो सब उससे भी ज़्यादा शक्ति संपन्न रखता है। तो जब गाड़ी फंस जाती है तो बैक गियर में लगाते हैं तो और एग्रीवेट होकर बहुत तरीके से बहुत निकाल देती है वो, यानी बहुत ताकतवर वक्र स्थिति होती है। तो ऐसे में बृहस्पति का वक्री होना बड़ा महत्वपूर्ण है। बस राहु महाराज का जो अंकुश लगा हुआ है बृहस्पति पर, वो एक कष्ट का योग बना हुआ है। तो और वो अच्छी बात यह है कि राहु भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पिछले 16 महीने से बृहस्पति के साथ राहु, जो चतुर्थ भाव में राहु चल रहे थे, 4 महीने से बृहस्पति भी वहाँ पर आ गए थे, इसलिए शुभ फल जो बृहस्पति का था वो उतनी उम्मीद हो नहीं पाई। और इस वक्त जब 6 सितंबर को बृहस्पति महाराज परिवर्तन की तरफ जाएंगे तो सुबह 4:27 पर, तो उस वक्त बृहस्पति 21 अंश पार कर चुके होंगे मेष राशि के, यानी आधी से ज़्यादा मेष राशि का प्रभाव निकल चुका है। उम्मीद में कि अच्छा होगा, लॉटरी खुलेगी, लॉटरी खुलेगी, लॉटरी खुलेगी। चतुर्थ भाव में गोचर में जब आते हैं तो बृहस्पति बहुत सुंदर तरीके से सुख बढ़ाने के योग देते हैं, लाभ देने के योग देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से खुल नहीं पा रही थी। अब क्या है कि बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और बृहस्पति 4 महीने तक वक्री रहेंगे। 31 दिसंबर तक वक्र गति चलते चलते 21 अंश से 11 अंश पे आ जाएंगे। भरणी के तृतीय नक्षत्र तृतीय चरण से अश्विनी के चतुर्थ चरण तक वापस पदार्पण कर जाएंगे, यानी 10 अंश वापस आ जाएंगे करीब करीब। और एक दूसरी सुंदर बात क्या होगी, 30 अक्टूबर को राहु परिवर्तन कर जाएंगे, और राहु का परिवर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। यदि बात करें मकर राशि वालों के लिए, ये आपके संपर्कों को बढ़ाएंगे बहुत। यानी 30 अक्टूबर के बाद से हम चाहेंगे, हमें ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव चेंजेस की लहर आपकी राशि में, आपके जीवन में आने के सुंदर योग बन रहे हैं। देखिए, इस वक्त आपकी 7.5 का अंतिम भाग चल रहा है। आपके सामने जो भी ऑफर आए, बहुत सोच समझकर आपको उसको ग्रैब करने की ज़रूरत दिखाई देती है। और ऐसे में 30 अक्टूबर के बाद राहु का परिवर्तन होना, आपके तृतीय भाव में जाना, संपर्क बढ़ाने वाला भाव करना, बहुत सुंदर योग बनाने वाला योग बनेगा। और साथ साथ 4 नवंबर को शनि भी मार्गी हो जाएंगे, वो भी आगे बढ़ने के योग दे देंगे। तो ये उतरती हुई 7.5 अब आपको लाभ देने के योग बनाने की बहुत सुंदर याद बनाने वाली है। और उसके बाद 31 की दिसंबर की बात करें तो बृहस्पति महाराज भी मार्गी हो जाएंगे। तब आपके लिए बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटीज की लहर, जो पिछले करीब करीब काफ़ी लंबे समय से 18 महीनों से आप उम्मीद लगाए बैठे थे, हर काम में रुकावट उत्पन्न हो रही थी, अब हमें दिखाई देता है कि वो किस्मत की चाबी जो है वो ताले में लगी जंग नहीं खा रही है। अब घुमाने का समय आ गया है और बहुत सुंदर तरीके से उसमें आपको लाभ के योग बनने के रास्ते बन सकते हैं, बहुत सुंदर। ऐसे में कुछ उपाय आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय के तौर पर गौ सेवा आपके लिए सबसे श्रेष्ठ हमें दिखाई देती है। गौ सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। बृहस्पतिवार के दिन हो या बुधवार के दिन गाय को पालक भेज दीजिए खिलाने के लिए, चने की दाल विशेष तौर पे गाय को खिला दीजिए, ये बहुत सुंदर उपाय का। श्री गणेश की उपासना आजकल विशेष तौर पे समझे, गणेश की उपासना नित्यपति करें। गणेश जी को विशेष तौर दूर्वा अर्पित नित्यपति थोड़ी सी तोड़ लें और गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए उनको अर्पित करने का प्रयास करें। हमें दिखाई देता है कि ये परिवर्तन जो होने जाने के योग बन रहे हैं आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं। तो आप अच्छे समझ लें कि क्या कुछ होने के योग हैं आपके लिए। अब अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है। गोचर में साफ साफ दिखाई दे रहा है
कि ये बृहस्पति का परिवर्तन और उसके बाद राहु का परिवर्तन ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय लेके आता दिखाई दे रहा है, दौड़ता भागता आ रहा है समय, और उसके इंतजार में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जो उपाय बताए हैं उनको अवश्य करें और पूरी तरह से अपनी जन्मपत्री को एनालाइज कर देख लें, कहीं कोई दशा वशा कोई कष्ट ना दे रही हो, उसका भी उपाय करके ध्यान रखें। ये आने वाले 4-6 महीने जो रहेंगे बृहस्पति के परिवर्तन होने के बाद, जब मार्गी होकर बृहस्पति बन जाएंगे तो बहुत सुंदर रहेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे और बहुत कुछ आपको प्राप्त करने के, लॉटरी खोलने के योग बनाने वाले हैं। तो उसका इंतजार कीजिए। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।